नमस्कार। टीवी राजस्थान के प्रवासी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। व्यक्ति अपनी पहचान उसके कर्म और संस्कार से बनाता है। परिस्थिति के अनुसार, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, लेकिन व्यक्ति अपने कर्म और संस्कार से अपनी पहचान स्वतः बना लेता है। आज हम ऐसे ही व्यक्ति से मिलेंगे जिन्होंने अपने कर्म से अपनी पहचान बनाई है, आनंद जी मालपानी से। नमस्कार आनंद जी मालपानी, आपका टीवी राजस्थान में स्वागत है। आप राजस्थान में कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं राजस्थान में शेखावाटी क्षेत्र से सीकर जिले का लोशल कस्बे का निवासी हूँ। आप सूरत कब आए? मैं सूरत होली खेल के 1985 अप्रैल महीने में आया था। आप सूरत में आपकी फैमिली में कौन कौन रहता है? मेरी फैमिली में यहाँ पे हम 6 भाइयों का परिवार रहते हैं। आप यहाँ पे किन किन सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? मैं 1991 के अंदर राजस्थान युवा संघ ट्रस्ट परिवार और शिव मित्र मंडल कांवड़ संघ का मैंने स्थापना किया था। राजस्थान युवा संघ में आपका क्या कार्य है? राजस्थान युवा संघ के अंदर मेरा वर्तमान में मैं ट्रस्टी हूँ। इसके पहले 3 साल का कार्यकाल मेरा अध्यक्ष का रहा था। और आप वहाँ पे क्या क्या कार्य करते हैं? अभी हमने यहाँ पे एक समाज के अंतिम व्यक्तियों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए, जो यहाँ निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, उनके लिए एक हॉस्पिटल बनाने का हमने अपने कंधे पे जिम्मा लिया है। उसका निर्माण कार्य अतिशीघ्र होने जा रहा है और जो एक राहत दर पे जो 20% डिस्काउंट में दवाइयों का, मेडिसिन का दुकान, वो आगामी अक्टूबर महीने में चालू हो जाएगा। और हॉस्पिटल का जो निर्माण है वो पूर्णतया प्रगति की ओर है और 2014 जनवरी के अंदर वो हॉस्पिटल चालू हो जाएगा। आपको हाल ही में महेश भूषण पुरस्कार मिला है, वो आपको क्यों मिला? समाज एक सर्वे करवाता है कि कौन व्यक्ति सेवा कार्य के अंदर काम करके और लोगों का जन जन के प्रिय बन जाता है ऐसा लोग, और उस व्यक्ति के कारण समाज का नाम निखर के आता है कि ये कौन से समाज का लड़का है जो इतने आगे बढ़ रहा है। तो समाज वैसे व्यक्ति का मतलब खोज करता है, तलाश करता है। तो उसके अंदर महेश्वरी समाज ने मेरा नाम इस बार महेश नवमी के ऊपर सजेस्ट किया और मुझे महेश भूषण से उन्होंने सम्मान किया। सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये मैडम, मेरे पिताजी बहुत बड़े गौ भक्त थे गांव के अंदर, और हमेशा वो मतलब गायों के बारे में ही चिंतन करते रहते थे। उन्हीं की प्रेरणा से मुझे यहाँ पे भी मतलब लोगों के अंदर बैठना उठना, बड़े लोगों के अंदर बैठना उठना मेरा रहा हमेशा। तो मेरी ये सामाजिक दरिया के अंदर ही मतलब मुझे जो पिताजी की जो अनुकूलना थी, उनके कारण मुझे ये प्रेरणा मिली और मैं सामाजिक कार्यों के अंदर रुचि लेने लग गया। राजस्थान का कल्चर आपको कैसा लगता है? राजस्थान का कल्चर तो मेरा भी, राजस्थान तो इतना जाना नहीं रहता है, परंतु फिर भी मैं जन्मभूमि के ऊपर, जो मेरी जन्मभूमि है, मैं हर वीक में वहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनसे बराबर मैं चर्चा करता रहता हूँ और उनको गाइडलाइन भी करता रहता हूँ कि कोई भी जगह उसको कैसे अपन काम करके निखार लावे। क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मतलब एकदम मतलब हौसला वाला रहता है। क्योंकि यहाँ पे पूरा 36 कौम और पूरा राजस्थान यहाँ पे रहता है, तो उनके बीच में बैठ के काफ़ी अनुभव मिलता है और वो अनुभव में गांव के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मेरे मोबाइल से मैं बांटता रहता हूँ। राजस्थान के त्योहारों के बारे में बताइए। राजस्थान के त्यौहार में यहाँ पे हम होली और गणगौर मुख्यतः अपने राजस्थान के 2 बड़े कार्यक्रम हैं, उनको हमने पूर्णतया यहाँ प्रवासी होते हुए भी सूरत की धरा के ऊपर हमने बहुत बड़े स्केल के ऊपर उतार दिया है। होली का त्यौहार आपको कैसा लगता है? होली का त्यौहार मेरे जहन के अंदर सबसे ज़्यादा अहम रहता है और 1991 में राजस्थान की संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमने ये राजस्थान युवा संघ का एक पेड़ लगाया था, जो आज वटवृक्ष का रूप ले रखा है। और सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ हम शिक्षा, चिकित्सा और गौ सेवा का भी काम उस बैनर के माध्यम से कर रहे हैं। मैडम, मेरा बचपन से थोड़ा सा एक सांस्कृतिक मूवमेंट की तरफ मेरा रुझान था और मैं मतलब राजस्थान की जो ये होली की जो एक है चंग के ऊपर धमाले गाते हैं, उसका मुझे बहुत शौक़ था। तो वो परंपरा मैं यहाँ सूरत में भी चालू की थी। 1990 के अंदर एक मतलब प्रतियोगिता हुई थी हरिनगर के अंदर, उधना हरिनगर के अंदर। तो वहाँ पे उस टाइम पे 36 टीम थी मंच के ऊपर
और उस 36 टीमों के अंदर हमारी टीम का प्रथम पुरस्कार मिला हमारी टीम को। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि मतलब आज हजारों की तादाद के अंदर अपन यहाँ प्रवासी इकट्ठे होके और इस संस्कृति को उजागर किया, तो मैंने उसी समय एक संकल्प ले लिया कि इस संस्कृति को जीवित रखते हुए राजस्थान युवा संघ के नाम से एक बैनर बनाया और राजस्थान की संस्कृति को जीवित रखने के लिए 36 कौम जो राजस्थान की है यहाँ, उनको समावेश किया उस बैनर में, और आज वो संस्था आप लोगों के सबके सामने है। राजस्थान समाज का अंतिम व्यक्ति, उसके लिए राजस्थान युवा संघ का क्या कार्य है? राजस्थान युवा संघ खाली राजस्थानी समाज के अंतिम व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहा है मैडम। यहाँ पे लघु भारत बसता है सूरत के अंदर, ये लघु भारत है। तो हम समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं। जैसे शिक्षा के अंदर ज़रूरतमंद विद्यार्थी है, मेधावी विद्यार्थी है, तो उसके लिए हम मार्केट के अंदर भामाशाहों से अपील करके उनकी फीस जमा करवाते हैं और उनको शिक्षा दिलवाते हैं। इसी संदर्भ में जो प्रवासी और जो अन्य देश के जो लोग यहाँ रहते हैं, उनको मतलब खाने पीने की व्यवस्था में तकलीफ रहती है, तो उन लोगों के लिए भी हम अनाज और रहने की व्यवस्था हम हमारे भामाशाहों के माध्यम से करते रहते हैं। माहेश्वरी समाज के बारे में बताइए। मैडम, सूरत जिला माहेश्वरी सभा एक यहाँ पे मतलब माहेश्वरी महासभा की एक कड़ी है, तो उसी का मैं एग्जीक्यूटिव सदस्य हूँ और यहाँ पर्वत पाटिया मॉडल टाउन का मैं अध्यक्ष हूँ। और उसका मतलब मुझे अध्यक्ष बनाने का मेन मुख्य कारण यह है कि जो महासभा है हमारी राष्ट्रीय महासभा, वहाँ से समाज के अंतिम व्यक्ति तक कोई भी मैसेज कैसे पहुंचे। जैसे हमारे 8 से 10 ट्रस्ट चलते हैं राष्ट्रीय स्तर पे, तो मेधावी छात्र है, ज़रूरतमंद चिकित्सा के अभाव में कोई गरीब माहेश्वरी समाज का व्यक्ति मतलब पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करवा पाता है, तो ऐसे मतलब कुछ वहाँ पे ट्रस्ट द्वारा अनुदान दिया जाता है। तो वो एक क्षेत्रीय सभाएं बनाई है सूरत के अंदर, तो उसी क्षेत्रीय सभा में एक पर्वत पाटिया अंग भी है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो भी विधवा बहनें हैं हमारे समाज की, या कोई हमारे समाज का कोई ज़रूरतमंद विद्यार्थी है, या कोई हमारे समाज का कोई चिकित्सा के क्षेत्र में मतलब भावग्रस्त अपने आप को वो महसूस कर रहा है, तो हम उसके पास जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर की जो आयोजनों ने जो मतलब राहत दे रखी है, उनका हम उनको बताते हैं और उनके द्वारा अनुदान उनको दिलाते हैं। आनंद जी, आप और किन किन संस्थाओं से जुड़े हो उनके बारे में बताइए। मैडम, मैं राजस्थान युवा संघ के साथ साथ लोकल नागरिक परिषद का भी संगठन मंत्री हूँ, जो मेरे गांव का एक बैनर है। उस बैनर ने मुझे मेरी कार्यशैली को देखते हुए 2010 के अंदर लोकल रत्न से मेरा सम्मान किया था। उसके अलावा सामाजिक समन्वय समिति जो लव जिहाद के ऊपर काम करती है, उसका मैं पूरे सूरत शहर का संयोजक हूँ। शिव मित्र मंडल कावड़ संघ का मैं उपाध्यक्ष हूँ और भारत भारती का मैं राजस्थान प्रदेश का संयोजक हूँ। और वैसे तो मैं काफ़ी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, परंतु मेन जो संस्था है वो राजस्थान युवा संघ, भारत भारती, माहेश्वरी समाज और अपना शिव मित्र मंडल कावड़ संघ है। एक सामाजिक समन्वय समिति जो यहाँ पे अभी पिछले साल गठन हुआ था, उसका मैं सूरत शहर का संयोजक हूँ। वो संस्था जो अपने हिंदू समाज की लड़कियाँ जो स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है, उनको मुस्लिम समाज के जो मतलब उनको जो ऐसे जो तत्व के लोग हैं जो लड़कियों को बहला फुसला के अपने चंगुल में फंसा लेते हैं और उनके साथ ज़्यादती होती है, वो लड़कियां फिर मतलब या तो आत्महत्या के लिए बाध्य हो जाती है या वो गलत रास्ते में चली जाती है। तो जैसे ही हमको ये मालूम चलता है, ऐसी लड़कियों को हम हमारे माध्यम से हमारे अलग अलग क्षेत्रीय जो संगठन में जो काम करते हैं, उन लोगों के माध्यम से हम उन लड़कियों को उनके चंगुल से लाते हैं और उनका ट्रीटमेंट करवा के या तो घर वाले उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हम हमारे माध्यम से उनका वापस नए सिरे से उनका घर बसाते हैं और उनको नई जिंदगी देते हैं। आप इतने सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, अपने परिवार को टाइम कैसे दे पाते हैं? मैडम, ये तो बहुत बड़ी बात है। परिवार से तो हमेशा मुझे बातें सुनने को मिलती है, परंतु मेरी ये हॉबी हो गई, क्योंकि मुझे कभी भी पैसे का
मतलब ऐसे लालच नहीं रहा कि मैं पैसे जोड़ूं, सेव करूं। तो मुझे मतलब दिल से इतनी खुशी होती है लोगों की सेवा करते, पशु पक्षियों की सेवा करते हुए, तो मैं वो भूल जाता हूँ। मैं रात को मैं एकदम तन्मय से सो जाता हूँ और सुबह वापस 2-4 घंटा मेरा काम हुआ वो मैं करता हूँ, बाकी की मैं सामाजिक दिनचर्या में व्यस्त हो जाता हूँ। धन्यवाद आनंद जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया।